आप देखो कई दिनों से भोजन नहीं मिला, 5 दिन की यात्रा है, पत्नी और बच्चे भूख के कारण चल नहीं पा रहे हैं, तो कोमल कोमल पत्ते लाते वृक्षों के और कहते खा लो, पानी देते, इसी से काम चला लो। चलते हैं, हमारे मित्र बहुत हमें प्यार करते हैं, वो दुलार करेंगे। बंधु की जो पत्नी और पुत्र वो कोमल पत्ते खाते, बंधु मन ही मन रोने लगता, हे घट घट के वासी, हे अंतर्यामी, मैं तो सह सकता हूं, मेरे बच्चे मेरी पत्नी ये कैसे कष्ट में हैं, प्यारे इतनी कृपा कर दो कि मैं आप तक पहुंच जाऊं। ऐसा ना हो कि मैं यात्रा ही ना पूरी कर पाऊं, अंदर से वो विकल हो जाता है, बस मुझे प्राण निकल जाएं, बस आपके दर्शन करते ही तो कोई परवाह नहीं, लेकिन आप तक पहुंच जाऊं इतनी सामर्थ्य देना, बच्चों में और पत्नी में और मेरे में भी। दर्शन करने की एक लालसा मुझे जीवित रख रही है। मैं मृत्यु के भय से भयभीत नहीं हूं, लेकिन तुम्हें बिना देखे मृत्यु आ जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एक बार तुम्हें देख लूं, फिर भूख से भी प्राण निकल जाए तो कोई बात नहीं है। अन्न ना मिलने के कारण मैं नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं आप तक पहुंच जाऊं। हे विश्वंभर, जल थल स्थल कोई ऐसा नहीं जहां तुम ना हो, मेरे को सामर्थ्य देना। बिल्कुल धन नहीं, देखो खाने को भी नहीं है, लेकिन हृदय में प्रभु के ही मिलन की चाह है। विश्वंभर, तुम्हें पाकर के ही हम धनवान हैं, तुम्हें अपना मान करके ही हम आनंदित हैं। भले हमारे प्राण भूख से विकल होकर निकल जाएं, मुझे इसकी परवाह नहीं, एक बार मुझे मिल जाओ, इतनी सामर्थ्य दे दो कि मैं एक बार तुम्हारे दरबार तक पहुंच जाऊं। ये वो यद्यपि मैं कहने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि भांति भांति के जन्म जन्मांतरों में पाप किए हो, पर स्वामी तुम मेरे हो ना, तुम मेरी त्रुटियों को क्षमा करके, मेरे अपराधों को क्षमा करके, हे विश्वंभर मुझ में इतनी सामर्थ्य दो मैं आप तक पहुंच जाऊं। मेरे नाथ, आज मनमोहिनी छवि देखने के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। मैं कैसे शीघ्र से शीघ्र तुम्हारे श्री चरण कमलों का दर्शन पाऊं। मैं समझूंगा कि ये जो मुझे परिस्थिति आई है, इस परिस्थिति की कृपा से मिलन की चाह हुई है। मैं इसे ऐसा नहीं मानूंगा कि आपका हो करके ऐसी दशा को प्राप्त हो। मैं समझ रहा हूं ऐसी दशा को प्राप्त हो तभी मैं आपका हुआ हूं, इसलिए ये भी मैं कृपा मानूंगा। हे सुर मुनि वंदित चरणारविंद वाले प्रभु, मुझे एक बार ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं आप तक पहुंच जाऊं। वो स्त्री बच्चों को साथ लेकर के, फटे पुराने कपड़े हैं और मिट्टी का पात्र हाथ में है, बच्चों को लिए हुए आगे बढ़ रहा है। परिवार सहित लड़खड़ाते हुए 5 दिनों की यात्रा करके श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान जगन्नाथ जी के धाम में पहुंचा और श्री मंदिर के दूर से दर्शन करके ही भूमि पर गिर पड़ा। मेरे मित्र आ गए, मेरे प्रभु आ गए। और प्रभु का स्वभाव जो जैसे प्यार करता है उसको वैसा ही अनुभव कराते। दूर से ही जगन्नाथ जी के दर्शन करके साष्टांग लेट गया, वहां भूमि में लौट रहा। ओ कृपालु प्रभु के दर्शन हो गए। अपनी पत्नी से कहा, देखो देखो ये मेरे यार हैं, जिनके लिए मैं कह रहा था ना कि मेरे मित्र, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे प्रीतम हैं, ये हमारे दीन बंधु स्वामी हैं। अब पत्नी के हृदय में उतना अनुराग तो नहीं है, पर इस बात से सुख मिला कि अब यहां भरपेट भोजन भी मिलेगा, भक्तों का संग भी मिले, और इसको कि मेरे प्रभु ने कृपा की, मुझे सामर्थ्य दी कि यहां तक आ गया। अब मैं अपने यहां प्राण छोड़ूंगा, अब मुझे यहां आनंद मिलेगा, क्योंकि प्रभु के चरणों में प्राण छूटे इससे बढ़कर क्या लाभ। प्रभु का धाम है, सामने प्रभु है, फिर तो प्राण भी छूट जाए कोई परवाह नहीं। अब वो देखते देखते ही थोड़ी देर दर्शन हुए, सिंह द्वार के सामने आकर आनंद आवेश में मगन है। कौन पूछता है उसको? पत्नी पुत्र फटे पुराने कपड़े एक कोने में खड़े ठाकुर जी को देख रहा है। सिंह द्वार पर बड़ी भीड़ है, बच्चे भूख से व्याकुल है, पत्नी भूख से व्याकुल है। वो भगवान के दर्शन करके खड़ा है। थोड़ी देर में देखा पट बंद हो गए, कोई पूछ ही नहीं रहा, कौन पूछे। उसने अपनी पत्नी से कहा, धैर्य रखना, मेरे मित्र बहुत लोग आए हुए हैं ना, उनसे मिल रहे हैं,
पत्नी से कहा आओ पीछे चलते हैं। मंदिर के दक्षिण की ओर जहां से जगन्नाथ जी के प्रसादी का धोवन, जैसे पात्र आदि धोए गए तो वो फेन आदि निकलता है पीछे से, उस नाले के पास गए, उसे पेज नाला कहते हैं। वहां जाके बैठे और कहा कि देखो चिंता मत करो, स्वामी के घर आ गए हो ना, अब चिंता की बात नहीं है, और बहुत करुणामय है। देखो ऐसा करते हैं ना, बहुत भूख लगी है ना, इसमें जगन्नाथ जी के पात्र धोए जाते हैं, प्रसादी पात्र धोए जाते हैं, ये पानी वहीं से आता है, अपने लोग पीते हैं और आनंद से बैठकर यहाँ कीर्तन करते हैं। कितना धैर्यवान भक्त है। अब वो उसी जो ठाकुर जी की प्रसादी जल वहां से निकलता है पात्रों का प्रक्षालन का, उसी का फेन आदि लेकर ऐसे बच्चों को पवाता है, पत्नी को पवाता है और स्वयं लेता है। बोला देखो कल सुबह जब मंदिर खुलेगा ना, तब प्रभु के दर्शन होंगे, कुछ ना कुछ प्रसाद मिलेगा धैर्य पूर्वक, और वो प्रसादी जल पीता है। देखो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि प्रभु का प्रसादी जल पीने को मिल रहा है, धैर्य बनाता है और आनंद मगन हो जाता है, पेट भर करके वही जल पीता है। अब कौन उसे देखे, वो पीछे एकदम एकांत नाले के पास बैठा, वो आनंद मगन होकर के प्रभु का चिंतन कर रहा है। पतिव्रता के मन में बात आ रही है कि ठीक है इनके मित्र कैसे हैं वो तो मुझे पूरा परिचय नहीं, लेकिन मुझे मित्र कैसा मिला ये मुझे परिचय है। मुझे कैसा पति मिला, कैसा अनुरागी पति मिला, कैसा धैर्यवान मिला, देखो ये है प्रीता। और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक रहिए, मुझे बिल्कुल कोई कष्ट नहीं है, आप जिसमें राजी है मैं उसी में राजी हूं। वो हड़िया से भर भर कर वही जल निकालता है, बच्चों को पिलाया, अपना पिया खूब पेट भर करके, और कहा तुम सो जाओ, यहीं सो जाओ, सुबह जब पट खुलेंगे ना तब दर्शन करेंगे और तब कुछ न कुछ प्रसाद मिलेगा ही। अब इतना भाव ठाकुर जी देख रहे हैं, एक एक क्षण की बात। गुरुदेव भगवान कहते तुम चिंता मत करो, तुम्हारे एक एक सेकंड की बात ठाकुर देख रहे हैं, एक एक सेकंड का हिसाब अनंत गुना बढ़ा कर देंगे। तुम धैर्य पूर्वक रहो, ऐसा मत समझो कि तुम विषयों की जलन को सहकर भजन कर रहे हो, तुम ठंडी गर्मी अपमान सब सहकर भजन कर रहे हो, कोई तुम्हें देख नहीं रहा। नहीं, ठाकुर देख रहा है, एक एक सेकंड का हिसाब अनंत गुना बढ़ के देगा, खुद तुम कहोगे निहाल हो गए। देखना, थोड़ा धैर्यवान रहिए। अब वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए वहां बैठा हुआ नाम कीर्तन कर रहा है और भाव अंदर अंदर की, हे नाथ तुम्हारे चरणों को मैं बार बार नमस्कार करता हूं, मैं कितना अधम जीव हूं, लेकिन आपने मुझे धाम बुला लिया, बिल्कुल अपने महल के समीप रखा। तुम चराचर में व्याप्त हो, समस्त जीवों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हो। मुझे पता है कि तुम्हारे सिवा कोई करता नहीं है, मेरे मन में कोई कामना नहीं कि मैं किसी कामना से तुम्हें ये प्रार्थना कर रहा हूं, पर प्रभु आप कृपा करो, मेरी पत्नी को ये विश्वास हो जाए कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे हो। कहीं ऐसा ना हो कि इसके मन में आने लगे कि मुझे बहला फुसला रहे, कहीं कोई भगवान नहीं, देखो यहां भी आए तो कितना कष्ट सह रहे हैं। नाथ मुझे जितना चाहो कष्ट दे दो, लेकिन इसको विश्वास दिला दो कि आप हो। मुझे पता है आप हो, लेकिन इसको विश्वास हो जाए, क्योंकि ये मेरे ही आज्ञा से भजन कर रही है, कहीं इसका विश्वास टूट ना जाए। जगन्नाथ जी की भंडार गृह में ताला लगा हुआ है और ठाकुर जी अंदर विराजमान है, लेकिन प्रभु के लिए ना तो कोई दरवाजा है ना कोई ताला है, वो तो सर्वसमर्थ है। भक्त वत्सल प्रभु को नींद कहाने वाली वो तो सब सुन रहे हैं जो पीछे वो प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ने भंडार गृह से अपनी थाल उठाई और वहां कई कई दिनों का प्रसाद रहता है, भक्तों के समुदाय आते, सबको प्रसाद मिलता है, तो वहां कई दिनों का सुंदर सुंदर खूब प्रसाद अपनी थाल में, जो ठाकुर जी का भोग लगता है जिस थाल में, उसी में सजाया और सजा करके दरवाजों में सब बंद है, ताला लगा है, लेकिन उनके लिए क्या है, प्रभु बाहर आए, एक ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए और बोले कि याजपुर गांव से वो बंधु महंती नाम का कोई भगत आया है, आवाज दे रहे हैं पीछे। अब वहां रात्रि का समय कौन है, केवल वही तो पति पत्नी और बच्चे सहित है।
वो एकदम हड़बड़ा के आंख खोलता है, सोचा कि मुझे कौन पुकारेगा, ये हो सकता है कि मेरे नाम वाला कोई और हो, बंधु महांती। परंतु फिर पुकारा, बंधु महांती देखो प्रभु ने तुम्हारे लिए और साक्षात जगन्नाथ प्रभु है, प्रभु ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। स्त्री को जगा के कहा कि ये मुझे ही पुकार रहे हैं क्या? हमें लगता है कि मुझे ही पुकार रहे हैं। फिर ऊंचे स्वर से आवाज आई, बंधु महांती ये प्रसाद लो। याजपुरिया बंधु जो पेज नाले के समीप विराजमान हैं वो आए और ये प्रसाद ले ले। अब तो इनको पक्का हो गया कि मुझे ही बुलाया जा रहा है। दौड़ पड़े, दौड़ गए और घबराते जा रहे हैं। जब देखा कि उस ब्राह्मण के हाथ में एक रत्नों से जटित थाल है और विविध प्रकार की ठाकुर जी की सुंदर सुंदर भोग प्रसादी है, और ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु ने अंदर से भोग की थाल तुम्हें भेजी है, ले लो। वो उसके हाथ कांप रहे हैं, विशाल थाल, इतना सुंदर भोग, हृदय विकल हो रहा। प्रभु, और ये नहीं समझ रहा साक्षात प्रभु ही है, हृदय उसका वो विकल हो रहा, प्रभु मुझे प्यार करते